आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल की ओर देखने वाले हैं, परंतु पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर की बोली इस वचनों के द्वारा संसार के लोगों का जीवन बदलते जाता है। एक दिन पुणे के पास नासिक और उसके पास का एक कोई गांव है, नाम मुझे नहीं आ रहा है, वहां पर एक कायस्थ ब्राह्मण तिलक घराना रहता था। और तिलक घराना रहते समय में वहां से एक लड़का जवान था, शादीशुदा वाला था। सवेरे पहर को अपने घर से निकला। उसकी आदत थी कि वो घर से निकलकर पहर को घूमने लगता था। एक दिन उस गांव से वो एक दूसरे रास्ते से निकला, और जब वो दूसरे रास्ते से निकला तो चलते चलते उसे बोर्ड पर एक लिखा हुआ दिखा, और जो बोर्ड पर लिखा हुआ था वह वो पढ़ने लगा। और वहां लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने सारी जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यह वचन नारायण वामन तिलक कायस्थ तो पढ़ने लगे। और जब उन्होंने पढ़ा तो क्या देखा, कौन सा ऐसा परमेश्वर है जो मनुष्यों से प्रेम करता है। हमारे ग्रंथों में तो ऐसा लिखा नहीं है, पर एक कहा लिखा है। वे पढ़ते पढ़ते फाटक के पास आए और फाटक को खोलकर अंदर पासबान के पास चर्च में गए और पास्टर से कहने लगे, पास्टर हमें बता ये कहाँ लिखा हुआ है। तब उन्होंने कहा, बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और 16वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। नारायण वामन तिलक कायस्थ ब्राह्मण कहने लगे, क्या मैं ये बाइबल पढ़ सकता हूँ? और तब नारायण वामन तिलक को पासवान ने वो बाइबल दिया। और बाइबल लेने के बाद नारायण वामन तिलक घर चुपके से लेके गए, क्योंकि घर ब्राह्मणों का है, दूसरे समाज का ग्रंथ घर में आना नहीं चाहिए, इसलिए छुपा के लेके गए और छुपा के पढ़ते थे। पढ़ते 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 परमेश्वर का वचन उनके दिलों में, उनके हृदयों में काम करने लगा। और कायस्थ ब्राह्मण नारायण वामन तिलक एक दिन प्रभु को अपना जीवन में दे दूंगा। घर से निकले, पास्टर के पास आए, पास्टर को कहने लगे, मुझे ये यीशु दो, मुझे ये परमेश्वर का वचन जो है उसके प्रभु को मुझे अपना जीवन देना है। नारायण वामन तिलक और पासवान दोनों नदी पर गए और नारायण वामन तिलक को सारे कलीसिया के सामने बपतिस्मा दिया। और चुपके से उन्होंने बपतिस्मा लेकर घर में रहने लगे। जब घर में रहने लगे तो अचानक एक दिन उसकी पत्नी ने देखा, मेरा पति कुछ पढ़ रहा है। और जब ये देखा तो उसको पत्नी घबरा गई और कहने लगी, तुम क्या पढ़ रहे? तब नारायण वामन तिलक ने कहा, मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ। उसने जाके अपने ससुर से, अपने लोगों से कंप्लेन की कि मेरा पति बाइबल पढ़ रहा है, वो क्रिश्चियन हो गया है शायद। फिर सब मिलकर बैठे और उसको कहने लगे, तो अब मराठी में कहा गया वायात टाकला गेला आहे, तो आता वाईट टाकला गेलेला है, तो घर से बाहर हो जा। और उसको बाहर रखते थे बरंडे में। उसको कहा, तू ना बर्तन को छूना हमारे,
ना कपड़ों को छूना, ना किसी चीज को छूना, बाहर रहे। और ऐसा कहते ही नारायण वामन जी बाहर बैठकर पवित्र शास्त्र पढ़ता था। खाना दूर से ऐसा ढकेल के दिया जाता था, नारायण वामन जी खाता था और कोई कहता था, प्रभु तुम मेरे घर के लोगों से बातचीत कर। जब 6, 7, 8 महीना हो गया, नारायण वामन तिलक कंटिन्यू से प्रार्थना में रहा, पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ता रहा। तब पत्नी उसके पास आई, कहा हो इतके महिने झाले तुमच्या मनात काही आमच्याची प्रेम नाही का? काय झालं तुम्हाला? तुम्ही कशाचे वेडे झाला? तब नारायण वामन तिलक ने कहा, अगं तुला देवाचं प्रेम पाहिजे नाही। तुला जर देवाचं प्रेम पाहायचं असेल तो मी ते सांगतो ते वाच बाइबल। और ऐसा कहते ही वो बहुत फोर्स करने लगी उसे कि मत, परंतु उसने कहा तू तेरी इच्छा अगर है तो विश्वास कर। तुला जर विश्वास नसेल तो देवापाशी प्रार्थना कर। परंतु असं म्हणतात नारायण वामन टिळक ज्यावेळेस त्यांच्याशी बोलणं लागले त्यावेळेस नारायण वामन टिळक बोलत असताना ती म्हणाली मला विश्वास पटत आहे। तेव्हा मग नारायण वामन टिळक म्हटला, नदीच्या किनाऱ्याला जर तू उभी राहिली आणि म्हटली मला पोहणं येऊ द्या ते येईल का? नाही, तुला पाण्यात कुदायला हवं। तसंच उसी प्रकार पवित्र बाइबल को पाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को पाने के लिए तुझे कूदना होगा, तब तू जीवन पाएगी। तब ऐसा कहते वो पूरा परिवार मसीह हो गया। और आज कई गीतों में नारायण वामन तिलक के गीत हम गाते हैं। ये नारायण वामन के गीत गाते किती गोड किती रे ते गोड नाम नहीं। ये गीत नारायण वामन तिलक ने गाए और सारे महाराष्ट्र के चर्चेस में गीत गाया जाता है ना। देखो प्रभु वचन से बात करता। एक दिन मोसोपोतिया में परमेश्वर स्वयं आया और स्वयं आकर अब्राहम के सामने खड़ा हुआ। अब्राहम तू अपना देश, तू अपना प्राण, तू अपने पिता घर सारे लोगों को छोड़कर चला जा। जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा वो वहां तू रहेगा। आपको मालूम है अब्राहम कौन था? अब्राहम का पिता तेराह वह मूर्ति पूजक था, मूर्तियां घर में बनाता था, परंतु प्रभु ने उसे चुन लिया है ना। अब्राहम ने प्रभु की बातें सुनी। मिलता है उत्पत्ति की किताब, इसका 12वां अध्याय में लिखा हुआ है। क्या हुआ देखो, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम उठ। ये देखो कैसा लिखा हुआ है। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता और घर को छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। यदि तू मेरी आज्ञा मानकर चला गया तो मैं तुझे क्या क्या करूंगा, ये आगे की वचन में लिखा है। कोई पढ़े। और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, और मैं तुझे आशीष दूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे, उन्हें मैं आशीष दूंगा, उसे मैं प्रभु मैं कहता है कि मैं उसे आशीष दूंगा। और जो तुझे कोसे, और जो तुझे कोसे और बुरा बोले उसे मैं शाप दूंगा, उसे मैं शाप दूंगा। हाँ मित्रगण, परमेश्वर अब्राहम से इस बातों को बोलकर उसकी तैयारी कर रहा। आगे क्या लिखा देखो तीसरे वचन में,
और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। और भूमंडल के सारे कुल तेरे कारण आशीष पाएंगे। और चौथे वचन में क्या लिखा देखो। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वो 75 वर्ष का था। अब्राहम ने आज्ञा मान ली। आज मैं और आप अगर परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, तो सारी स्वर्गीय आशीषें हम पर आएगी। अब्राहम अन्य जाति था, कोई मसीह नहीं था, कोई परमेश्वर को नहीं जानता था, परंतु परमेश्वर की आवाज को सुना और आज्ञा को माना। आज मैं और आप कितनी परमेश्वर की आज्ञा मानते। प्रभु ने कहा सवेरे उठने के बाद मेरा पवित्र वचन पढ़, प्रार्थना कर, मेरे संग मेरे 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 फेलोशिप में रहे, ताकि तुझे मैं भारी आशीष दूंगा। क्या आज हम आशीष के पात्र हैं? क्या हमारे जीवन में हम सवेरे उठने के बाद प्रभु को याद करते, प्रार्थना करते, अपने पड़ोसी का बोझ उठाते, अपने बच्चों का बोझ उठाते और कहते प्रभु जैसे तूने मुझे स्पर्श किया मेरे बच्चों को स्पर्श कर। मित्रगण, समय चला जा रहा और उसके मुताबिक सब कुछ होगा। अब्राहम चला गया और वो जब जाने निकला तो उसका पोता जो लूत था वो भी, उसकी पत्नी भी, अब्राहम भी, उसकी पत्नी सारा भी, और सारे नौकर चाकर और सारे जानवर लेकर बड़ा का बड़े लोग मिलकर चले जा रहे। कहा परमेश्वर ने कहा वहां जा। आज प्रभु ने हमसे कहा है ये कर, पर आज अगर हम उठकर चले नहीं जाते, प्रभु का काम नहीं करते, तो प्रभु की आशीष हमको नहीं मिलेगी। अगर आप एक आधे पड़ोसी में है तो उस पड़ोसी को जाकर कहता है भाई मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु को दिया, और जब से मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु को दिया मेरे घर में बरकत आ गई, मेरे बच्चों में आशीष आ गई, मेरा घर बदल गया, अब झगड़े नहीं होते, अब पति पत्नियों में प्यार रहा, प्यार बन चुका है, झगड़े चले गए। अब कैसा? यदि तू भी ऐसी होगी, तेरा परिवार भी ऐसा होना चाहता है, तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। हमारे पास गवाही है ना? है ना? है ना शांति भाई? अपने पास गवाही है ना? है ना? अपने पास गवाही है, हम बोल सकते हैं अरे शांती कुठे मिळेल तर तिथं मिळेल, कुठे? विल्सनच्या घराच्या पाशी नाही, प्रभु यीशु के नाम में, है ना? प्रभु यीशु के नाम में हमें शांति और सब कुछ मिल सकता है। अब्राहम और उसके लोग निकल गए, ऐसा लिखा हुआ है। मैं अब वो बीच की बातें नहीं बताऊंगा, समय के अनुसार मैं चला हूं। और इसलिए जब वो निकले तो उस स्थान पर पहुंचे, और जहां पर परमेश्वर ने कनान देश में कहा। जब वे वहां आए तब ऐसा लिखा है 7वें वचन में, जब वे कनान देश आए तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा यह देश मैं तुझे दूंगा। कनान देश में आए, और जब वो कनान देश में आए तो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा ये सारा देश मैं तुझे दूंगा। और मित्रगण, अब्राहम और वो वहां पर वेदी बनाई और परमेश्वर की प्रार्थना करके निकली, और परमेश्वर उनके संगति में रहा। मित्रगण, जब वे वहां आए, अब्राहम और लोग ये वगैरह, वहां उन्होंने प्रार्थना की। लिखा हुआ है
उत्पत्ति किताब 13वां अध्याय 20 की बातें मैंने छोड़ दी क्योंकि समय बहुत होगा। और इसलिए 13वें अध्याय में लिखा हुआ है, जब अब्राहम उस स्थान पर पहुंचा, उसकी पत्नी सारा और ये सब वहां पर आ गए, लूत भी, और वो स्थान उनका हुआ। और वे वहां रहते समय में उनके साथ उनके नौकर जाकर, उनके जानवर, उनके सब कुछ थे। और ऐसा लिखा हुआ है पवित्र शास्त्र बाइबल में कि जब वो वहां गोशन में वहां रहते थे, जहां बांज वृक्ष का थल था, वहां पर जब वे आए तब उनके जानवरों में और उनके सब में बहुत झगड़ा होने लगा। और उनके झगड़े होने के कारण अब्राहम ने अपने पोते लूत को कहा, लूत, तेरे जानवरों में, मेरे जानवरों में, तेरे नौकरों चाकरों में, मेरे नौकरों चाकरों में झगड़ा हो रहा है, ये ठीक नहीं, लोग क्या कहेंगे। और इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल बताती कि अब्राहम ने अपने पोते लूत को कहा, लूत, तू सारा विभाग देख ले, जहां भी तुझे जाना है तू जा। यदि तू पूरब की ओर जाएगा तो मैं दक्षिण की ओर जाऊंगा। पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा बोलता है। उसने उठा वो, और लिखा हुआ 90 वचन से हम पढ़े, तब 8 वचन से कोई पढ़िए 13वां अध्याय। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच, मेरे और तेरे बीच, और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में, मेरे और तेरे चरवाहों के बीच झगड़ा न होने पाए, झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा, इसलिए तू मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाई ओर जाए, यदि तू बाई ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर तो मैं जाऊंगा, दाहिनी ओर जाऊंगा। और यदि तू दाहिनी ओर जाए यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाई ओर तो जाऊंगा। मैं बाई ओर जाऊंगा। और इस प्रकार अब्राहम ने कहने के बाद ऐसा लिखा है, लूत उठा और लूत ने सारे एरिया को देखा, कहां पर मैं जाऊं ताकि मेरे जानवर, मेरे नौकर चाकर और मैं सुख और विलास में रह सकूंगा। पवित्र शास्त्र बाइबल बताता, वह उसने देखा हरा भरा सुंदर सींची हुई जगह एदेन के बाजू में दिखती है, और वो स्थान मैं अपने लोगों को लेकर वहां जाऊंगा, मैं अपने जानवरों को वहां लेकर जाऊंगा। और वो सदोम और अमोरा था। सदोम और अमोरा में ये उठा अपने जानवर, अपने आदमियों को लेकर लूत उसकी पत्नी चले गए और सदोम नगरी में जाकर बस गई। जब सदोम नगरी में बस गई तो यहाँ अब्राहम परमेश्वर एक दिन अब्राहम के पास आया, और ऐसा लिखा हुआ है, जब वो अब्राहम के पास आया तो 19वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत पे मैं सॉरी 19वें अध्याय में लिखा हुआ है, और तब सदोम तब यहोवा ने कहा, यह मिलता है 18वें अध्याय में जब मैं देखता हूँ तब ये दिखता है कि अब्राहम के पास दो स्वर्गदूत आए। जब अब्राहम
अपने बांझ वृक्ष के तंबू में बैठा हुआ था। बाहर में धूप में तप रहा था। तब ऐसा लिखा हुआ है, अचानक स्वर्ग से 3 फरिश्ते, 3 लोग आकर उतरे और वहां से वो अब्राहम की तरफ देख रहे और आ रहे। अब्राहम ने देखा, अरे बाप रे, स्वर्गीय लोग आए हुए हैं। अब्राहम दौड़ा और दौड़कर जाकर उनको प्रणाम किया और दंडवत करके उनको अपने घर लेके आया और कहने लगा, मेरे यहाँ चलो, खाना खाओ, हाथ पैर धो, खाना खाओ और आराम करो। तब उन्होंने अब्राहम के साथ उस तंबू के पास आए। अब्राहम ने उनको बैठने की व्यवस्था की और वे बैठे। तब तक दौड़कर अपने पत्नी सारा से कहा, सारा, उत्तम से उत्तम नौकरों चाकरों से खाना बना, अच्छा सा बुचड़ा काट, ताकि क्योंकि मेरे यहाँ पहुन आए हैं। ऐसा कहते हैं जब अब्राहम ने कहा, उन्होंने खाना पीना बनाया, खाना खाए और खाना खाने के पश्चात कहने लगे, अब्राहम। तब अब्राहम 100 बरस का था और अब्राहम की पत्नी 90 बरस की सारा थी। और तब इस स्वर्गदूतों ने, स्वर्ग के लोगों ने कहा, अब्राहम तेरी पत्नी कहाँ है? अब्राहम की पत्नी तंबू के अंदर थी। और इन स्वर्गदूतों ने कहा, ग्रीष्म काल में फिर हम वापस आएंगे, तब तेरी पत्नी सारा का एक पुत्र उत्पन्न होगा। जब ये बात सारा अंदर से सुन रही थी, तब सारा हंसने लगी और कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हो गई, अब मुझे कुछ नहीं होगा। परंतु स्वर्गदूतों ने कहा, सारा अंदर क्यों हंस रही है? हम ग्रीष्म काल में आएंगे और हमारा विश्वास है कि हम कह रहे थे कि तुम्हारे यहाँ एक बालक उत्पन्न होगा। यह कहकर ऐसा लिखा हुआ है, ये तीनों के तीनों सदोम नगरी के ओर देखने लगे और चलने लगे। जब वे काफी दूर तक आने लगे, उन्होंने कहा, हम अब्राहम से कोई नहीं बात छिपाएंगे, अब्राहम को हम सारी बातें बताएंगे। तब अब्राहम से कहने लगे, अब्राहम, सदोम नगरी का पाप बढ़ गया है और इस सदोम नगरी का चिल्लाहट स्वर्ग तक पहुंच चुकी है और हम आए हैं कि क्या सचमुच सदोम नगरी के लोग इतने पापी बन गए क्या? और इसलिए ये निकले। तब अब्राहम ने कहा, अब्राहम को मालूम हो गया, मेरा पोता लूत सदोम नगरी में है, वो तो धर्मी है, क्या उसका नाश होगा? तब वो स्वर्गदूतों से कहने लगा, अगर 50 लोग उस सदोम नगरी में धर्मी है, परमेश्वर तेरा भय मानने वाले है, तो क्या तू सदोम नगरी का नाश करेगा? स्वर्गदूतों ने कहा, अगर 50 लोग हैं तो मैं नाश नहीं करूंगा। 40 स्वर्गदूतों ने कहा, 40 रहे तो भी नाश नहीं करूंगा। 20 मैं नाश नहीं करेंगे हम। गर्स है क्या? नहीं, गर्स भी नहीं है। क्या एक है क्या? एक भी धर्मी नहीं है। और इसलिए हम सदोम नगरी को देखने जा रहे हैं। उसका पाप, उसकी बुराई, उसकी दुष्टता स्वर्ग तक पहुंच चुकी है। और इसलिए ऐसा लिखा हुआ है, ये स्वर्गदूत सदोम की ओर जाने लगे और जाते जाते एक जो व्यक्ति था उनके संग वो गायब हो गया।
बाइबल के इतिहास के मुताबिक वो स्वयं परमेश्वर था और 2 स्वर्गदूत, और ये स्वर्गदूत शाम को सदोम नगरी के फाटक पर पहुंचे। बाइबल कहती सदोम नगरी के फाटक पर जब पहुंची शाम को, तो लूत लोगों के बीच में बैठा हुआ था। एक धर्मी सदोम नगरी के फाटक पर बैठा था और अपने मुंह से प्रभु की बातें नहीं बता रहा था। आज हम कई जगह बैठे हो जहाँ हम परमेश्वर जो जीवित है उसके विषय में गवाही देते हैं। ओ ये व्यक्ति बैठा लोगों के साथ चिलम गप्पी कर रहा है, सब बातें देख रहा है, परंतु किसी को वचन नहीं सुना रहा। आज मेरा और आपके और प्रभु देख रहा है। ये आप कहाँ कहाँ बैठते, कहाँ कहाँ उठते, कहाँ कहाँ चलते, कितने लोगों से मिलते, क्या पवित्र शास्त्र वचन को बताते या नहीं, प्रभु देख रहा है। जब फाटक के पास लूत ने देखा स्वर्गदूत आए हैं, भागा उठकर गया, दंडवत किया और कहा मेरे घर चलो, मेरे घर चलो, रात को मुकाम करो, खाना खाओ। और ऐसा कहते ही ये 2 स्वर्गदूत सदोम नगरी के अंदर उसके साथ चलने लगे। जब चलने लगे तो कुछ जवान और बूढ़े लोगों ने ठट्टा मस्करी की, मजाक करने लगे और वे चलते गए और घर पहुंचे। घर में तुरंत खाना पीना बनाया गया, रात होने लगी, खाना खा लिया। आप उसको पढ़ोगे 18-19 तो आपको पता लगेगा। तब खाना खाने लगे, खाना के बाद बिस्तर डालने लगे और बिस्तर पर सोने से पहले दरवाजे खटखट होने लगे। पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा बताता, जवान बूढ़े सबों ने लूत के घर को घेर लिया सारी तरफ से और लूत के घर को किवाड़ को खोलने लगे और कहने लगे किवाड़ खोल लूत, किवाड़ खोल। आज जो तेरे घर 2 आए हैं उन्हें हमारे लिए बाहर निकाल ताकि हम उनके साथ भोग करें। यह शब्द लिखा हुआ है पवित्र शास्त्र में। उन्हें बाहर निकाल जो तेरे यहाँ आए हैं, नहीं तो किवाड़ तोड़ डालेंगे। और बड़ी भयंकर धिंगारा करने लगे। तब लूत बाहर आया, लूत ने अंदर से दरवाजा बंद किया और बंद करके कहा, भाइयों भाइयों भाइयों, ऐसी बुराई मत करो। हो सके तो मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने कभी किसी का मुंह देखा नहीं, मैं उनको अपने घर से तुम्हें देता, तुम्हें जो चाहिए वो कर लेना, पर ये 2 बहू मेरे घर आए हैं, उनके साथ कुछ करना नहीं। मित्रगण, इन दिनों में सारे देशों में इस प्रकार का पाप बढ़ता जा रहा है। सावधान। हर जगह पर यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, यदि आप टीवी पर देखते हैं, कई भयंकर अत्याचार, मैं ठीक कह रहा हूं, कई बेईमानी, कई स्त्रियों को भ्रष्ट किया जा रहा है। मैं टीवी पर सुन रहा था, गुजरात से करीब 6 लड़कियां गायब हो गई। अरे बाप रे, पता नहीं कहां चली गई। यह टीवी न्यूज बताता, पेपर न्यूज बता रहा है। अपने ही देश में इस प्रकार की हालत है, हालत बिगड़ती जा रही है।
और कोई आशा नहीं रखना कि संसार की हालत अच्छी होगी, अब इससे बढ़कर बढ़ती जाएगी, उसका इतिहास कभी मैं दूंगा, ये क्यों बनेगी। मित्रगण, समय बुरा है, यह समय बुरा है। और सदोम के लोगों ने लूत का घर घेर लिया, लूत का घर तोड़ने लगे, परंतु जब देखा सदोम नगरी में लोग नहीं मान रहे हैं लूत का, तब स्वर्गदूतों ने दरवाजा खोला, लूत को अंदर खींचा और 2 स्वर्गदूत बाहर आकर खड़े हो गए और बाहर खड़े होकर उन्होंने कहा, देखा कि लोग नहीं मान रहे। बाइबल ने बताती सबको अंधा कर डाला और वे सब अंधे हो गए और दरवाजा खटखटाने लगे, परंतु उनको दरवाजा नहीं मिला। और तब दरवाजा अंदर बंद करके स्वर्गदूतों ने लूत को, उसकी बेटियों को, उसके पत्नी को कहा, जल्दी करो, यदि तुम्हारा कोई यहाँ है, कोई दामाद है, कोई रिश्तेदार है, जल्दी बोलो, तैयार हो जाओ, क्योंकि पह फटने वाला है, पह फटने से पहले आग आने वाली है, इसलिए भागना है। तब लूत तैयारी करने लगा। बाइबल ने बताती लूत धीरे धीरे करने लगा। तब स्वर्गदूतों ने देखा ये तो बहुत धीरे धीरे कर रहा है। स्वर्गदूतों ने उसका हाथ पकड़ा, उसकी 2 बेटियों का हाथ पकड़ा, पत्नी का हाथ पकड़ा और खींचते हुए सदोम नगरी के बाहर पह फटने से पहले लेकर गए। और जब पह फटने के पहले लेकर जा रहे थे और दूर गए, उसके बाद 2 स्वर्गदूतों ने लूत से कहा, लूत भाग भाग, वो गांव है छोटा, उधर चला जा, कहीं ऐसा न हो आग और गंधक स्वर्ग से आएगी और नाश करेंगे। और ये भागने लगे और उसके में आसमान से आग और गंधक नीचे आने लगी। और ऐसा लिखा हुआ है, सदोम की पत्नी ने तुरंत पीछे मुड़ा और नमक का खाम बन गई। मित्रगण, परमेश्वर के लोगों की आज्ञा मानो। और स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, आगे देखो, भागो, पीछे ना मुड़ना, भागते जाओ, तब बचोगे। आज मुझे और आपको पीछे नहीं, आगे प्रभु की तरफ देखना, परमेश्वर की तरफ देखना, जीवित प्रभु की तरफ देखना और आगे भागते रहना, तभी जीवित रहेंगे। मित्रगण, सदोम और अमोरा पर आग और गंधक की और पूरा का पूरा सदोम और अमोरा नाश हो गया। आप कहेंगे ये कहाँ है? मालूम है आपको कहाँ है? इजराइल देश, तेल अबीब, यरूशलेम, 29 किलोमीटर पर ये सदोम और गमोरा, 29 किलोमीटर पर, क्योंकि सब लिखा हुआ है, पहले को अब्राहम उठा और सदोम नगरी की ओर देखने लगा तो धुआं और आग उठ रही थी। मित्रगण, पाप का परिणाम नाश है, पाप और दुष्टता का परिणाम नाश है। ये समय अंत का है, बहुत जल्दी अंत आने वाला है। उससे पहले अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित कर दो, पूर्ण मन से, पूर्ण बुद्धि से, पूर्ण प्राण से कहो, प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं। ओ पश्चाताप करो, पापों के लिए रो और प्रभु से कहो, प्रभु मैंने आज तक पश्चाताप नहीं किया। मित्रगण, आज वक्त है कि हम पश्चाताप करें और प्रभु से कहे, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मैंने बहुत अपराध किए हैं। मित्रगण, आज प्रभु आपसे बात कर रहा है, क्या आज
आने वाली भयंकर स्थिति से बचने की इच्छा है। आपको मालूम है, पवित्र शास्त्र में लिखा है, ये युग आग और गंधक से जलाई जाएगी। मैं और आप आग और गंधक के लिए रखे हैं। यदि मैं और आप पश्चाताप नहीं करेंगे, मैं और आप अगर पापों से क्षमा नहीं मांगेंगे प्रभु से, तो वो वक्त दूर नहीं है जो सदोम और अमोरा पर आया था, वो आज विश्व पर आने वाला है। और इसलिए अपने जीवन को बदल डालो, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दे दो। शैतान हमें नाश करेगा, परंतु परमेश्वर तो जीवित है, वो हमें सारी बुराई से बचाएगा, हमारा जीवन बदल देगा। आज प्रभु का वचन आप तक आया। किसी को अच्छा लगता, आइए हम अपने आंखों को बंद करें। यदि किसी को ऐसा लगता कि आज तक मैंने अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया, अपने आंख बंद करते समय में प्रभु से कहो, प्रभु मुझ गुनहगार पर दया कर, मैं पापी हूं, ओ मेरे जीवन को तू बदलता, मेरा जीवन तू नया कर प्रभु। आज मैं पूर्ण अंतकरण से तेरे पास आती हुआ हूँ। ओ मुझे तू स्पर्श कर प्रभु, मुझे नया बना, मेरे अंदर की पुरानी चीजों को निकाल दे और तेरी आत्मिक जीवन को मेरे अंदर डाल। प्रभु आज आपको आशीष देगा, प्रभु आपके साथ होगा, आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, प्रभु आपको आशीष देगा। आइए हम उस गीत को गाएंगे, आता हूँ मैं तेरे पास। हम सब खड़े हो जाएंगे और इस गीत को गाएंगे। जिसने बपतिस्मा लिया है वो आगे आ जाए और जिसने नहीं लिया है वो पीछे चले जाए। जब ये गीत होता है, उस गीत होते समय हम सब आगे आएंगे जिसने बपतिस्मा लिया है। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए उद्धार दे दो मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए उद्धार दे दो मसीह। स्वर्गराज छोड़ के आया, उद्धार दे मसीह। स्वर्गराज छोड़ के आया, उद्धार दे मसीह। चरणों में तेरे आता, तुझको ये दिल देता मसीह।
पापों के लिए ही उतार दे दो मसीह। आइए हम अपने घुटनों पर आएंगे, जितने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिए थे, अपने मन को तैयारी किए हुए है, हम प्रभु के पास प्रभु भोज के पैर किए आए, पूर्ण अंतःकरण से, पूर्ण विश्वास से कि प्रभु हमारी मदद करेगा। लिखा है, तुम जो अंतःकरण से अपने पापों से सच्चा पश्चाताप करते, जो अपने पड़ोसी से मेल और प्रेम रखते और आगे को नई वाचा से ईश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना चाहते हो, अब विश्वास के साथ पास आकर अपनी शांति के लिए यह पवित्र भोजन लो और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने नम्रता से अपने पापों का अंगीकार करो। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के पिता, सब वस्तुओं के कर्ता, सब मनुष्य जाति के न्यायी, हम अपने नाना प्रकार के अधर्म और दुष्ट कर्म को रो रो कर मान लेते हैं, जो हमने बारंबार मान, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध पाप किए हैं, जिसे तेरा उचित कोप हम पर भड़का है। इनका बोझ हम सह नहीं जाता। हे अत्यंत दयालु पिता, हम पर दया कर, हम पर दया कर। हे दयालु परमेश्वर, हम अपनी योग्यता पर भरोसा रखकर तेरी मेज के पास आने का हियाव नहीं करते, परंतु तेरी अपार दया की शरण में लेकर आते हैं। हम इस योग्य भी नहीं है कि जो चूर तार तेरी मेज से नीचे गिरते हैं उन्हें उठाए, परंतु तू वही प्रभु है जो सदा दया करता है। इस कारण है दयालु प्रभु, हमें यह वर दे कि हम यह रोटी और दाखरस जो तेरे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त की देह और लहू के चिन्ह है, ऐसी योग्य और उचित रीति से खाए और पी सके कि हमारी पाप के देह उसकी देह के द्वारा शुद्ध की जाए, कि वह हमें और हम उसमें सदा बने रहे। प्रभु ने जिस रात को पकड़ाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और रोटी तोड़कर अपने शिष्यों को दे के कहा, आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अत्यंत दयालु परमेश्वर पिता, तेरा शरीर रोटी के रूप में हमारे पास आ रहा है। जब प्रभु हम इसे स्वीकार करेंगे, हम जब इसे खाएंगे, हमारी तुझसे प्रार्थना है हमारा शरीर तेरे शरीर के रूप में बन जाए, पवित्रता में आए, ऐसा तू कर। हर एक को आशीष दे, इस रोटी पर अपनी आशीष रख। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है, हर जन्म जो सिखाए, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है, जो क्रूस
लो खाओ, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए हम खाएं। इसी रीति से प्यारी के पीछे उसने कटोरा भी लिया और धन्यवाद करके कहा, तुम सब इसमें से पियो। हमारे पास कटोरा आ रहा है, हम प्रार्थना करेंगे और बंधु प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हे महान जीवित परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा और बड़ाई करते हैं। ये हमारे जीवन में प्रभु जी ये बहुत बड़ा सौभाग्य तुम्हें प्राप्त होने दिया कि हम तेरे मेज के पास आने के लिए तैयार हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, ये प्याला प्रभु जी जब हमारे पास आएगा, प्रभु हम तुझसे विनती करते हैं कि हमें ये स्मरण होने कि प्रभु जी ये तेरे लहू के उपरांत उपलक्ष्य में परमेश्वर पिता हमारे पास ये प्याला आ रहा है और तेरे लहू को स्मरण करके प्रभु जी हम इसको प्याले को ग्रहण कर सके, ऐसी कृपा दृष्टि को हम पर कर, ताकि परमेश्वर पिता तेरे लहू के द्वारा प्रभु जी हमारा शरीर और हमारे शरीर के अंदर की सारी दुर्बलता प्रभु जी ये दूर हो जाए। ऐसी आशीष प्रभु जी इस प्याले पर कर दीजिए। अपने सामर्थ्य से प्रभु जी पवित्र धन्यवाद देकर प्रभु जी इस प्रार्थना को प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से माफ का सुनना होगा। प्याला हमारे पास आ रहा है। इंसान है वो कामिल और सच्चा खुदा हो, और सच्चा खुदा हो, वो प्यार का दरिया, सच्चाई का रास्ता, सच्चाई का रास्ता जो क्रूस पे कुर्बान, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है, वो मेरी गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। देने को मुझे जीवन, खुद मौत सही उसने, खुद मौत सही उसने। क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है, क्या प्यार अनोखा है। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। क्रूस पे कुर्बान, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है। इस रीति से उसने बैरी के पीछे कटोरा भी लिया
और धन्यवाद करके कहा तुम सब इसमें से पियो, यह नई वाचा का मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहुतों के लिए बहाया जाता है। जब कभी पियो तो इसे स्मरण करो। आइए हम इसे स्मरण करें। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे अत्यंत दयालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते तेरी दया और प्रेम की। ओ प्रभु, आज जितनों ने अपने जीवन में तेरे वचन को रखा, आज तेरे मेज के पास आकर प्रभु बोझ की ब्यारी की। प्रभु, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ सबके जीवन में तेरी पवित्र आत्मा की भरपूरी डाल। हरे को तो स्पर्श कर, हरे की आत्मिक जरूरतों को तू पूरा कर। हमारी प्रार्थना, यदि कोई यहाँ पर प्रभु परेशान मंद है, दुखी है, तकलीफ में है और प्रकार की समस्याओं में है, आज प्रभु तू उनका समाचार और उनको सारी बुरी बातों से, सारी समस्याओं से उनकी मुक्ति दिला। और प्रभु तूने विश्वास किया कि मैं ही तुम्हारा जीवित प्रभु तुम्हें छुड़ाने वाला हूँ। प्रभु, आशीषों से हम धन्यवाद देते हैं तेरे सारे आशीषों के लिए, यीशु प्रभु के नाम से आमीन।